हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नेक्स्ट वीडियो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरियोडिक फंक्शन की। हाँ भाई, हम फंक्शन की फिर से बात करनी स्टार्ट कर दिए। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, लॉगरिथम फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की और इनवर्स फंक्शन की। और हम बात करना चाहते हैं पीरियोडिक, देन बाउंडेड फंक्शन 1 ऑन 2, इन सब की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स में हाँ रियल में हम पढ़ते हैं और आसान भी होता है, रियल में पढ़ते हैं और इन्हें देखना आसान भी होता है, कौन पीरियोडिक होता है कौन पीरियोडिक नहीं होता। बट कॉम्प्लेक्स में जब आते हैं तो कुछ फंक्शन बेचारे ऐसे होते हैं जो रियल में पीरियोडिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स तो बन ही जाते हैं, बट जो रियल में पीरियोडिक नहीं होते यहाँ के वो पीरियोडिक बन जाते हैं। तो जब पीरियोडिक बन जाते हैं तो वो कैसे बनते हैं ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डेफिनेशन हम देखते हैं। जब रियल में होते हैं तो फंडामेंटल पीरियड की बात करते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट टी जिसके लिए वो रिपीट करना स्टार्ट कर जाए तो क्या यहाँ पे वो एग्जिस्टेंस में होता है नहीं होता, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, इन सब की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ठीक है भाई, थोड़ा सा रियल में आ जाते हैं। तो रियल में जब आते हैं तो एफ एक्स, अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है और मेरा एफ मान लेते हैं, कहाँ से डिफाइन है, एफ मान लेते हैं डी टू आर डिफाइन है, सच दैट एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी, है ना, ठीक है। देन डी, देन एफ एक्स इज कॉल्ड अ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। एक टाइम के बाद क्या होता है, एक टाइम के बाद क्या होता है, ये रिपीट करना स्टार्ट कर जाता है। एक टाइम के बाद क्या करना होता है, ये रिपीट करना स्टार्ट कर जाता है। और एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ एस क्या हो जाता है। और जो टी स्मॉलेस्ट होता है, टी जो स्मॉलेस्ट होता है उसे क्या कहते हैं आप, फंडामेंटल पीरियड कहते हैं रियल में। कॉम्प्लेक्स में भी बाय डेफिनेशन ऐसी ही होती है, कॉम्प्लेक्स में भी डेफिनेशन भाई ऐसी ही होती है। मीन्स अगर अब मैं कॉम्प्लेक्स में बात करूँ तो मान लेते हैं कि एफ मेरे पास डी टू सी है, डी सबसेट है सी का। इफ देयर एग्जिस्ट आर टी बिलोंग्स टू सी सच दैट कि एफ ऑफ जेड प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ जेड, अगर ऐसा वो होल्ड कर जाए, क्लियर ना, फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी देन एफ जेड इज कॉल्ड अ पीरियोडिक फंक्शन। फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी डी, क्लियर ना, विथ पीरियड टी। टी क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है तो हम यहाँ पे छोटे बड़े की बात नहीं कर पाते, समझे हुए, क्योंकि टी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स अर्थ में छोटे बड़े की बात नहीं करते। तो जनरली कॉम्प्लेक्स जब हम आते हैं तो फंडामेंटल पीरियड की बात हम नहीं करते। हाँ ये जरूर कर लेते हैं कि वो छोटे से छोटा रीजन जिसमें वो रिपीट करना स्टार्ट कर जाए, उन सब के लिए हम 1 ऑन 2 के लिए काम कर सकते हैं, छोटा रीजन के जिसमें हम 1 की बात कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली फंडामेंटल पीरियड की बात नहीं करते। तो सबसे पहले साइन एक्स को देखते हैं या ई टू द पावर एक्स को देखते हैं, एक्चुअली ई टू द पावर जेड को देखते हैं या ई टू द पावर एक्स को देखते हैं। हमने देखा था कि ई टू द पावर जेड जो होता है, साइन जेड जो होता है ई टू द पावर जेड की फॉर्मेट से ही बना होता है या उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से ही बना होता है या ई की पावर आई जेड के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना होता है। ऐसे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं जनरली साइन और कोस की हेल्प से बनते हैं। और इनका मतलब ये है, साइन और कोस किसकी हेल्प से बनते हैं, या तो ई टू द पावर जेड होता है या ई टू द पावर आइटा जेड की फॉर्म का ही होता है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि सबको अगर देखना है, अगर सबको देख लेना है तो ई टू द पावर जेड और ई की पावर माइनस जेड या ई टू द पावर ए जेड को देख लेते कि वो कैसा कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, रियल में आता हूँ। सबसे पहले मैं देख के चलो एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, फिर से डिसीजन में आ जाते हैं। और भाई ये 1 होता है, नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। इन आर, आर में पीरियोडिक नहीं होता,
आर में ये पीरियोडिक नहीं होता। दिस फंक्शन इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन ऑन आर। आर पे ये पीरियोडिक नहीं होता, ये एक 1-1 फंक्शन होता है पूरे आर पे। तो कॉम्प्लेक्स में क्या ये पीरियोडिक होगा? पीरियोडिक है या नहीं है तो देख लेते हैं। पीरियोडिक है या नहीं है तो अब देख लेते हैं। डेफिनेशन हमने देख ली, तो अगर ये पीरियोडिक है तो देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स में। नाउ एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड ले लेते हैं। फॉर पीरियोडिक फंक्शन टी मेरे पास क्या होगा, एफ ऑफ जेड प्लस टी इक्वल टू क्या आना चाहिए, एफ ऑफ जेड क्या आना चाहिए। अगर ये पीरियोडिक है तो टी भी मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज ई की पावर जेड प्लस टी इक्वल टू ई की पावर जेड क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ई की पावर जेड इंटू ई की पावर टी इक्वल टू ई की पावर जेड आ जाएगा। और दिस इंप्लाइज ई की पावर टी इक्वल टू 1 आ जाएगा। और यहाँ पे दिस इंप्लाइज टी की वैल्यू ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 2n पाई आटा आ जाएगा। और n का बिलोंग करेगा इंटीजर से करेगा। गेटिंग अ पॉइंट। चलिए, तो ई की पावर टी, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, टी की पावर आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई आटा, n पाई। और n कहाँ से बिलोंग करेगा आपका इंटीजर, इनफैक्ट आटा भी आएगा। चलिए आ गया। हाँ भाई, ये क्या बना, पीरियोडिक है। मतलब अगर t की वैल्यू ये पुट करूं, अगर t की वैल्यू ये पुट करूं, देखना तो f ऑफ z प्लस टी, मतलब f ऑफ z प्लस का 2n पाई आटा की वैल्यू बनेगी e की पावर 2n पाई आटा प्लस z, 2n पाई आटा प्लस का z बनेगी। और ये इक्वल टू फिर से e की पावर z ही बन जाएगा, क्योंकि e की पावर 2n पाई आटा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। समझे नहीं समझे? तो इसका मतलब तो ये बना ना, इसका मतलब तो क्या बना, इसका मतलब भाई ये बना, दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज कर गया, दिस इंप्लाइज एफ जेड इज अ पीरियोडिक फंक्शन। कोई बात नहीं भाई, इन से चलिए। और विद पीरियड 2n पाई आटा, 2n पाई आटा। क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स में फंडामेंटल की बात नहीं कर सकते, बट उसका मोड लगाने के बाद, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड लगाने के बाद वो रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, और तब उसमें हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अगर मैं n इक्वल टू 1 ले लूं, तो t की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, 2 पाई आटा कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका मोड 2 पाई आटा या 2 माइनस का 2 पाई आटा, यही का मोड क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ये सबसे छोटे में काउंट होने वाला है, ठीक है। और n नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, आपका पीरियोडिक फंक्शन बनेगा। और इसका पीरियड क्या बनेगा भाई, 2 पाई आटा बन जाएगा। क्लियर ना? तो ये आपका पीरियोडिक बना, और पीरियड क्या बना इसका, 2 पाई आटा बना। 2 पाई आटा ही क्यों लिया, ये मैंने आपको बता दिया। 4 पाई आटा भी ले सकते हैं, 6 पाई आटा भी ले सकते हैं। स्मॉलेस्ट की बात नहीं कर सकते, बस मोड में हम कह सकते हैं कि हाँ इसका काम ये कर सकता है। तो ये क्या बनेगा, आपका पीरियोडिक फंक्शन बन जाएगा विद पीरियड 2 पाई आटा। चलिए, ये तो काम बना। मतलब e टू द पावर z e की पावर x जब रियल में था तो ये 1-1 था। पीरियोडिक बना कब, जब ये कॉम्प्लेक्स में आया। इससे रिलेटेड 1-1 में बड़ी हेल्प मिलने वाली, एक देख रहे हो, इससे तो पीरियोडिक कैसा, कॉम्प्लेक्स नंबर में पीरियोडिक है, समझ रहे हो। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये रिपीटेशन दे रहा है, मतलब y एक्सिस पे रिपीटेशन, मतलब एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड ना, ई की पावर जेड है। ये तो ई की पावर x प्लस का आइटा y है, ये ई की पावर x इंटू ई की पावर आइटा y है। अगर y को 0 ले लो तो ई टू पावर x है, मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही चल रहा था। बट जब y इंक्लूड हुआ, जब y पे भी जाएगा तो ये रिपीट करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे पता देखना चल रहा है, पता चल रहा नहीं चल रहा, क्योंकि पीरियड क्या है, 2 पाई आटा। रियल पे कोई तकलीफ नहीं है, सीधा 1-1 था बेचारा, कॉम्प्लेक्स में आके वो रिपीटेशन करना स्टार्ट किया। तो ये वो फंक्शन है बेचारे जो रियल में चुपचाप रहते थे, 1-1 जाते थे, कोई नहीं करते, कोई रिपीटेशन नहीं था। कॉम्प्लेक्स में आके रिपीटेशन करना स्टार्ट किया। और जो पीरियड बता रहा है इसका 2 पाई आटा, स्ट्रिक्टली 2 पाई आटा प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब क्या है, इसका तो मतलब ये है कि वो केवल y एक्सिस पे रिपीटेशन करने वाला है। इसका यूज करेंगे और बड़ा काम आएगा इस सेंटेंस का, कि y एक्सिस पे ही वो क्या करेगा, रिपीटेशन देगा। मतलब पीरियोडिक जो बन रहा है आपका y एक्सिस पे बनेगा रिपीटेशन, वो y एक्सिस पे देने वाला x इंडिपेंडेंट है।
समझे? इस सेंटेंस का बड़ा यूज करने वाला हूं मैं 11 में, ठीक है। और सिमिलरली सेकंड, एफ जेड इक्वल टू ए की पावर आइटा जेड इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। किसी को तकलीफ है तो ऐसे करके वो फाइंड कर सकता है, कुछ भी नहीं करना, ऐसे करके वो इजीली फाइंड कर सकता है। चलिए मैंने प्रॉपर करके दिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन जेड भी पीरियोडिक होता है। थर्ड, एफ जेड इक्वल टू साइन जेड इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। सिंस एफ जेड को लिख पाओगे e की पावर आइटा जेड माइनस e की पावर माइनस का आइटा जेड अपॉन का 2 आइटा। रिप्लेस करो 2 पाई आइटा, ठीक है। आइटा जेड का पीरियड क्या था 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई करेंगे, यहाँ पे 2 पाई करेंगे, लौट के वापस ही आ जाएगा। मतलब एफ ऑफ जेड प्लस का 2 पाई करेंगे ना तो लौट के एफ जेड ही आ जाएगा, देख लेना। सिमिलरली फोर्थ, एफ जेड इक्वल टू कोस जेड इज पीरियोडिक फंक्शन, ये भी क्या बनेगा आपका पीरियोडिक फंक्शन पड़ेगा विद पीरियड 2 पाई। 10 आपका होता क्या है, 10 एग्जैक्टली होता है 5। tan जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन कोस जेड। e की पावर आइटा जेड माइनस का e की पावर माइनस आइटा जेड ये पुट कर लेंगे। कोस जेड में क्या होता है e की पावर आइटा जेड प्लस का e की पावर माइनस आइटा जेड, 2 पाई अपॉन 2 आइटा नहीं होता, पुट कर लेंगे। ये भी पीरियोडिक बनेगा और इसका जो पीरियड बनेगा पाई बनेगा। क्लियर ना? इसका पीरियड क्या बनेगा भाई, पाई बनने वाला है। क्लियर? ऐसे कोड भी बन जाएगा। और आपका 10 रियल में तो जो थे वो एज इट इज उसी पीरियड के साथ काम आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स में जो नहीं थे वो हाइपर, रियल में जो कौन नहीं था, हाइपरबोलिक नहीं था, साइन हाइपरबोलिक नहीं था, कोस हाइपरबोलिक नहीं था, टेन हाइपरबोलिक नहीं था। हाइपरबोलिक वहां पे पीरियोडिक नहीं होते जनरली, ठीक है, ठीक है। जैसे हाँ साइन नहीं होता, कोस नहीं होता, ये सब पीरियोडिक नहीं होते, यहाँ पे आके वो पीरियोडिक बन जाते हैं। जैसे साइन हाइपरबोलिक की अगर मैं बात करूंगा, साइन हाइपरबोलिक जेड जो बनेगा वो पीरियोडिक बनेगा, बस पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई आइटा बन जाएगा। मतलब केवल जो तकलीफ देगा वो, जो रिपीटिशन करेगा वो वाई एक्सिस पे करेगा, ठीक है। ऐसे ही कोस हाइपरबोलिक जेड भी पीरियोडिक नहीं था पर यहाँ के आगे बन जाएगा और इसका पीरियड भी क्या बनता है 2 पाई आइटा आपका बन जाएगा। समझे नहीं समझे? तो जो वहां पे पीरियोडिक नहीं थे, ठीक है, वो यहाँ पे आके पीरियोडिक बन जाते हैं। क्लियर ना? और उनका जो पीरियड है उनके रेस्पेक्ट में क्या आ जाता है, केवल और केवल आइटा इंक्लूड हो जाता है इन केस ऑफ हाइपरबोलिक। और चाहो तो देख भी सकते हो प्रॉपरली यूज उसे करके। समझे नहीं समझे? तो ये होता है आपका पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा एक आपका पॉलीमर्स टाइप का भी पीरियोडिसिटी होती है। पॉलीमर टाइप की भी पीरियोडिसिटी होती है। मतलब पॉलीमर अगर फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है या नहीं होता। लाइक जेड स्क्वायर है, जेड क्यूब है, जेड की पावर 4 है, जेड की पावर 5 है या जेड की पावर m है। हाँ भाई ये भी पीरियोडिक होता है व्हेन m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2m n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये भी आपका पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। पर इनका पीरियड बड़ा स्पेशल टाइप का होता है, इनका स्ट्रक्चर कुछ अलग टाइप का होता है। नेक्स्ट वीडियो में या 1-2 वीडियो बाद जब मैं 11 प्रॉपर्ली डिस्कस करूंगा तो 1 से 2 क्वेश्चन में वहाँ पे लाइक जेड स्क्वायर या जेड क्यूब को 11 कैसे चेक करते हैं, हाउ टू चेक दे आर द पीरियोडिक, इन सब की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखेंगे दे आर द पीरियोडिक फंक्शन। एक चीज एक सेंटेंस में और यहाँ से कनेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पीरियोडिक है इसका मतलब क्या है कि एक टाइम के बाद वो सारी वैल्यू क्या करने वाले, रिपीट करने वाले। लाइक दिस साइन जेड को हम क्या करेंगे, साइन जेड में जब 2n पाई पुट करें तो हमेशा क्या देने वाला है, 0 देने वाला है ना। हाँ 0 ही देने वाला है।
इसका मतलब क्या है, इसका जो इनवर्स होगा हमेशा क्या बनेगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन मिलने वाला है। इसका जो इनवर्स होगा हमेशा क्या बनने वाला है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन मिलने वाला है। सुन रहे फिर से ध्यान से, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब समझ रहे हो? अरे जैसे ना हम रियल में आ जाते हैं, रियल में आते हैं, साइन एक्स ले लेते हैं भाई, ठीक है। साइन एक्स हमेशा बिलोंग करता है -1 से लेकर 1 तक का, और साइन एक्स की वैल्यू, साइन 2n पाई की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो मतलब क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, 2n पाई होगी, और n कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर से करेगा। समझ रहे हो? तो जब जब पीरियोडिक होगा तो एक टाइम के बाद क्या होगा, हमेशा रिपीट करना स्टार्ट करेगा, और ऐसे इनफाइनाइटली पॉइंट्स आएंगे जिसपे आउटपुट क्या देंगे, यूनिक देंगे। कितनी वैल्यू आएंगी, ऐसी इनफाइनाइटली वैल्यू होगी डोमेन में जनरली, जिसकी आउटपुट क्या आने वाला है, यूनिक आने वाला है। तो इसका इनवर्स, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, यूनिक 0 आ रहा है। बट अगर इसका इनवर्स देखो तो क्या आ रहा है, 2n पाई आ रहा है, और n कहां से बिलोंग कर रहा है भाई, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो जो फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, चाहे वो रियल में हो या फिर वो कॉम्प्लेक्स में हो, क्योंकि मल्टीवैल्यूड का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स में लेके आ रहा है, तो यह भी बात कर लेते हैं। तो जो जो फंक्शन आपका पीरियोडिक होते हैं कॉम्प्लेक्स में, उनके जो इनवर्स होंगे वो हमेशा क्या बनेंगे भाई, मल्टी वैल्यूड होंगे। तो साइन जेड हो, कोस हो, साइन हाइपरबोलिक हो, टेन हो, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, या फिर e की पावर z है, और या z की पावर m भी मैं आगे लेके जाने वाला हूं, ऑल आर द पीरियोडिक फंक्शन इन सी, सो देयर इनवर्स आर ऑलवेज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। सो न्यू concept of means new region for the multi valued function। साइन इनवर्स जेड, कोस इनवर्स जेड एक नया तरीका है, एक नया मेथड है किसी फंक्शन को देखने के लिए कि वो मल्टी वैल्यूड है या नहीं है। तो मल्टी वैल्यूड में 3 तरीके से बता चुका हूं, ठीक है। ये आपका थर्ड वे था। हो सकता है इसके बाद एक बार हम फिर मल्टी वैल्यूड फंक्शन की बात करें जब हम सिंगुलरिटी की बात करेंगे। चलिए, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।